हेलो सीए एस्पिरेंट्स। आज का वीडियो होने वाला है फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। उनको मैं आज टिप्स बताऊंगी जिनसे वो अपना एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं या उन्हें क्लियर करने में बहुत हेल्प होगा। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टिप इज़ फोकस ऑन ICAI मटेरियल। ठीक है, वो मटेरियल से मतलब सीए फाउंडेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आउटसाइड से नहीं आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आते, सिलेबस से बाहर नहीं आते हैं। मतलब आते भी हैं तो मैक्सिमम 8% 5% ऐसे आते हैं, वरना सब बुक ही से आता है। चाहे वो MCQ हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, तो आप अपना प्रायोरिटी सबसे पहले ICAI मटेरियल को ही दीजिए। और अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो पहले ICAI मटेरियल का स्टडी कर लीजिए, उसके बाद फिर वो कोचिंग के जितने क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करिए। लेकिन आपका मेन फोकस रहना चाहिए ICAI मटेरियल से ही, उससे ही सिर्फ फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली पास होगे, क्लियर करोगे अपना एग्ज़ाम्स। मैंने अपने अकाउंट्स में भी देखा था, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सेम आ गया था, और मतलब कभी कभी सिर्फ नेम चेंज था, वरना तो सब कुछ सेम ही रहता है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन बुक ही से रहता है। तो अगर बुक के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप ऑब्वियसली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। एंड मैथ्स के MCQ हो गए या इकोनॉमिक्स के MCQ, तो MCQ भी बुक ही क्या आता है, सेम रहता है बुक ही से। सो आप मेन फोकस रखिए ICAI मटेरियल में, आप श्योरली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। सेकेंड टिप्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, वो ये है कि प्लान योर मार्क्स इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट। कि आपको इंडिविजुअली कौन कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं, आपके टारगेट कितने होने चाहिए, एंड एग्रीगेट में ही प्लान करना। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मतलब इंडिविजुअली तो सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, सब में 40 से ज़्यादा आ जाता है, बट 200 से ज़्यादा नहीं आ पाता है तो वो फेल हो जाते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 200 से ज़्यादा भी लेके आते हैं, बट इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा नहीं ला पाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि ICAI का क्राइटेरिया ये है कि आपको इंडिविजुअली सब पेपर, चारों पेपर में 40 लाना है, एंड एग्रीगेट आपको 200 लाना है, तभी आप क्लियर। ये दोनों कंडीशन आपका फुलफ़िल होना चाहिए। तो आप अपना सब्जेक्ट उसी अकॉर्डिंग प्लान करिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको 80-70 टारगेट रखिए, और जो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उसमें आप 50 टारगेट रखिए। कहीं कम से कम भी हो गया तो 40 तक तो आएगा। तो ऐसे आप अपना टारगेट रखिए और इंडिविजुअली और एग्रीगेट भी प्लान करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसी की वजह से मतलब फेल हो जाते हैं। इंडिविजुअली एग्रीगेट वो उतने अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी नहीं करते। बट आप प्लान करिए जिसमें आप ज़्यादा टारगेट रखिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें और फोकस करिए, और जो आपका वीक है उसको ऐसा प्लान करिए कि आपका 50 तो आ ही जाए, 50 गलती से भी कम हो तो 40 है, ऐसा आपको प्लान करके चलना चाहिए। तो आप ज़रूर अपना एग्ज़ाम क्लियर करोगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट वेस्ट टाइम। हम बहुत सारे ऐसे रेगुलर एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम मतलब टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। हम लोग को टाइम का इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर हम लंच करने उठते हैं तो हमें कितना टाइम लगना चाहिए, मैक्स हाफ एन आवर। बट अगर हम लोग लंच पूरा आराम से करते हैं, बहुत कोई तो 40 मिनट्स, कोई इतना धीरे करते कि 1 आवर चल जाता है, तो उतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो आपके पास टाइम ऑब्वियसली कम ही बचेगा। और कभी कभी होता है कि मैंने खुद भी नोटिस किया कि मैं लंच करने उठती हूँ और उसके 2-3 घंटे बाद में स्टडी करने बैठती हूँ। ऐसा क्यों? तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना है। एंड कहीं भी आप कुछ भी कारण उठ रहे हो, लंच करने, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्टडी नहीं कर रहे हो उस वक्त, तो उस टाइम भी आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। एंड इस अप्रोच से आपका टाइम ज़्यादा बचेगा और आप स्टडी ज़्यादा कर पाओगे। एंड अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ वर्क करने जा रहे हो, या फिर कुछ बाहर जा रहे हो थोड़ा वॉक के लिए, तो आप अपना जो प्लेस है जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ बुक रहने दो। क्योंकि आप लौट के आओगे तो वहाँ पे बुक रहेगा तो आप ऑब्वियसली देखोगे। बट फिर अगर वहाँ बुक नहीं रहेगा तो आपका उतना माइंड भी नहीं जाएगा, उसका आपका हाफ एन 1 आवर वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर सेकंड का इम्पॉर्टेंस समझिए एंड स्टडी करिए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंप्लीट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिसका वेटेज हाई रहता है। कैटेगरी A के चैप्टर्स, ये मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ और यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ओके। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ज़रूर करिए, और जो हाईली वेटेड चैप्टर हैं, कैटेगरी A के चैप्टर, कैटेगरी B के चैप्टर, कैटेगरी के A के तो पक्का करना चाहिए, कैटेगरी के भी करना चाहिए। सो आप ये पहले करो, उसके बाद आप नेक्स्ट करो कुछ भी। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और वेटेज
वेटेज चैप्टर, हाईली वेटेज चैप्टर सारे मैंने इसके वीडियो बनाया, अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है चारों पेपर के लिए। वो चारों पेपर में मैंने बताया कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और वेटेज क्या है। वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जो इम्पॉर्टेंट है उससे पहले अच्छे से 110% कंप्लीट कर लो, फिर बाकी में फोकस करना। एंड प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा एक अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपके पास अभी 1 मंथ है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान दीजिए इस बारे में और फोकस करिए अपना स्टडी में। और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग, आपको लॉ में बहुत प्रॉब्लम होता है तो के लिए आप रिटन प्रैक्टिस करें। मतलब जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो उसको आप लिख के देखो कि आप सही कर रहे हो या नहीं। आप क्वेश्चन सॉल्व करो ICAI के, तो आपका लॉ बेटर हो जाएगा। एंड लॉ में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम रहता है, सो आप ये कर सकते हो। एंड BCR के आप सारे फॉर्मेट और BCR को भी 1-2 टाइम्स प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। सो थ्योरी सब्जेक्ट लॉ में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और आप सेक्शंस भी कोड करिएगा, क्योंकि सेक्शंस कोड करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो आपको अगर सेक्शंस याद नहीं हो रहे तो मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू लर्न सेक्शंस ईज़ली। अब वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको टिप्स मिलेगा कि आप कैसे अपना सेक्शंस लर्न कर सकते हो और आप अपना मार्क्स इंक्रीज़ कर लोगे सेक्शन कोड करने की वजह से। एंड मैंने हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर ये भी वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। आपको आंसर लिख के प्रैक्टिस करो कि आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका हैंड राइटिंग, आपका राइटिंग स्किल्स सब इम्प्रूव होगा और आपका अच्छा मार्क्स आएगा। सो आप ये फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी इकनॉमी बहुत कंडीशन, कोविड की वजह से बहुत कंडीशन चेंजेस है, अभी इकनॉमी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो भी कुछ रिलेटेड पढ़ लीजिएगा फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो मतलब ICAI के मटेरियल से ही आते हैं, पर कुछ बाहर से आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब 5 to 10 मार्क्स के बाहर से आ सकते हैं। तो अभी ये कोविड का सिचुएशन है, तो इकोनॉमी में क्या क्या अफेक्ट हुआ है ये शायद आ सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि शायद आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है। बट आप अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी देख लेना। आप अगर पूरा अच्छे से लर्न कर लिए हो, मतलब इकोनॉमिक्स एंड BC के आपको पूरा अच्छे से आता है, तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि शायद कुछ मार्क्स इससे रिलेटेड आ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये सारे टिप्स आप माइंड में रखोगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। एंड द मेन थिंग इज़ फोकस ऑन ICAI मटेरियल, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक डाउट होता है कि टेस्ट दें या नहीं दें, तो आपको मतलब आप ICAI का सारा MTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं टेस्ट दे सकते हो कोई टीचर्स के, अगर आप चाहते हो तो। मैंने नहीं दिया था, बट आपको अगर देना है तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सबसे पहले ICAI का मटेरियल पूरा अच्छा से आपका कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, तो आप टेस्ट सब देना। एंड आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको कुछ भी डाउट है फॉर रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, आप सब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड मैं वीडियो ये भी लाने वाली हूँ दैट हाउ टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्ज़ाम्स विद इन 1 मंथ, मतलब कैसे आप क्लियर कर सकते हो स्ट्रैटेजी एंड CA फाउंडेशन से रिलेटेड। आप लोग को जो भी डाउट हो आप कमेंट करना, या आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो @sun_raz। मैं वो वीडियो टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको मैं हेल्प कर सकूँगी जितना से जितना करूँगी, ताकि आप यही अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। सो कमेंट ज़रूर करना। एनालिटिक्स हैव शोन दैट 84% ऑफ द पीपल जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। CA स्टूडेंट पढ़ने में कंजूसी नहीं करते, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? हाँ, सो सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।